कमरे में प्रकाश करना चाहते हो तो धन भी चाहिए और ऋण भी चाहिए, 2 तार चाहिए। कमरे में प्रकाश चाहिए तो दीपक के लिए तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए। ऐसे ज्ञानियों, जिन शासन को चलाना चाहते हो तो माँ का दुलार, पिता की डांट दोनों चाहिए, तब कुल का दीप जलेगा। प्रवचनकार को अभ्यास करना चाहिए किस बात का? मां के परिणाम और पिता के परिणाम लाने का। सुनो प्रवचनकारों, प्रवचनकार को अभ्यास करना चाहिए किसका? मां का दुलार और पिता की डांट का। मां के दुलार में बेटे का हित और पिता के डांटने में बेटे का हित। जो प्रवचनकार ये देखता है कि मेरे उपदेश सुनकर के कितने लोग ताली बजा रहे हैं, कितने मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वो प्रवचनकार नहीं है। जो प्रवचनकार ये देख रहा है, चाहे ताली बजे ना बजे, बजे ना बजे, परंतु जो धर्म से टूटे हृदय हैं, ये धर्म में जुड़ जाए, मेरा नाम ले ना ले, महावीर का नाम लेते रहे। चरम की प्रभावना के लिए धर्म नहीं है, चरम शून्य होने के लिए धर्म है। इसलिए निसंग सागर जी, बालक बेटा करुणा भर के प्रवचन करना, मां बन के प्रवचन करना, मां बन के प्रवचन करना कि मेरे उपदेश में जीव का कल्याण निहित हो, मेरे उपदेश में कल्याण निहित हो और संस्कृति का विकास हो। अभी आप लोग तो युवा हो, बहुत कुछ करने का समय है, लेकिन करने के लिए मत चलना, नहीं करने के लिए चलना। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। डॉक्टर जिनेन्द्र जी मित्र, घर से डिब्बी लेके चावल की आया करो। डॉक्टर जिनेन्द्र जी इंदौर मुमुक्षु, वो खांसी वाला से कह देना घर से चावल की डिब्बी लेके चला करे। भैया दूसरे घर का खाना खा लेना, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन भगवान को चावल दूसरे घर के मत चढ़ाना, अपनी जेब से चढ़ाना। आज से आप दोनों का नियम है, मित्र नियम है। चढ़ाते होंगे आप, लेकिन फिर नियम क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं, कदाचित कहीं भूल हो रही होगी, वो भूल मत होने देना। बोले मैं आजाद भैया के घर में जाके भोजन तो कर सकता हूँ, पर उनकी डिब्बी के चावल भगवान को नहीं चढ़ाऊंगा। बोले क्यों? मित्र अपने पेट भरने के लिए लोभ आया तो कर लेना, लेकिन 3 लोग के नाथ के चरणों में 2 मुट्ठी चावल चढ़ाने का लोभ मत करना। सुदामा के 2 मुट्ठी चावल नारायण कृष्ण ने क्या नहीं दे दिया? तुम 3 लोग के नाथ के चरणों में 1 मुट्ठी चावल चढ़ाओगे ना मित्र, तुम 3 लोग के स्वामी बन जाओगे। इसलिए गुरु के हाथ पर ग्रास और प्रभु के चरणों में पुंज। मित्र दूसरे के द्रव्य से कभी नहीं करना, अपना द्रव्य लगाना है। विराजो ज्ञानी, श्रुत ज्ञान। अब प्रश्न मालूम क्यों टिका यहां पर? प्रश्न ये है कि हमारे पंडित जी है ना बंबई वाले, ये जो कुछ बोलते हैं, बोले गुरुजी केवल ही भगवान निर्णय करेंगे।
आज मैं उनको बताना चाह रहा था पंडित जी, ये सारी बातें जो चल रही हैं ये आपके घर की प्रत्येक बात को केवल ही भगवान बताने आ रहे हैं कि आपका श्रुति ज्ञान मत ज्ञान बता रहा है। बच्चू कुमार मेहता जी, मित्र कौन बता रहा है? दोषी जी, आप यहां चल के आए हो तो केवल ही भगवान ने कहा था आप धर्म सभा में चले जाना, कि आपके श्रुत ज्ञान ने कहा था चलो गुरु जी के प्रवचन सुन के आना है। केवली का जो ज्ञान है वो तुमको बता नहीं रहा है, केवल ज्ञान में तुम यहां आए हुए झलक रहा है, लेकिन आप केवली की बुद्धि से नहीं आए, आप अपने ज्ञान से आए हो। इसलिए मेरे मित्र, हम केवली भी बनेंगे ना तो केवली के ज्ञान से नहीं बनेंगे, अपने श्रुत ज्ञान के पुरुषार्थ से बनेंगे। 16 कारण भावना भाग करके आज भैया याद है ना, 16 कारण भावना, आप तो यही भावना हमारा ग्रंथ का बारा है मित्र। 16 कारण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता जो जीव, वो केवल ज्ञान से नहीं करता, अवधि ज्ञान से नहीं करता, मनोप्रिय ज्ञान से नहीं करता, श्रुत ज्ञान के द्वारा ही करता है। 16 कारण भावना भाता जीव श्रुत ज्ञान से भाता है। इसलिए यहां पर कहा है तत्व का निर्णय श्रुत ज्ञान से जीव करता है। बिराजू भैया, आप जितने भी आए हो केवली के ज्ञान से नहीं आए, अपने ज्ञान से आए। नहीं तो मालूम घोर घोर जीव पाप करेगा निरंतर भैया, गुरु कृपा यानी घोर घोर पाप करेगा, और फिर चंदू कहेगा बोले केवली के ज्ञान में झलक रहा गुरु जी, इसलिए ऐसा हो गया। हे मित्र, अपने प्रमाद को, अपनी कसाय को केवली के ज्ञान पर मत थोपिए, अपना पुरुषार्थ, अपना विवेक अपने श्रुत ज्ञान से लगाइए। बराबर, अन्यथा अनाचार की सीमा नहीं होगी। मालूम कैसे? ईश्वर कर्तावादी कहता जो कुछ हो रहा है ईश्वर कृपा है, और विजय भाई कहेगा कि केवली के ज्ञान में झलक रहा है, और मित्र ये अविनाश कहेगा, सुधीर भाई कहेंगे कर्म का उदय चल रहा है। हे मित्र, कर्म के उदय का एकांत, केवली के ज्ञान का एकांत, ईश्वर का एकांत, इन्हें लेके मत बैठिए, अपने शादवाद शासन का आश्रय लेकर के तत्व का निर्णय कीजिए। विराजो ज्ञानियों, इसलिए गाथा सूत्र कह रहा है परोक्ष रूप से समस्त पदार्थों को अनेकांत रूप से दर्शाता है, उसका नाम संशय रहित। संशय रहित। ओह, सीप है कि चांदी है, सीप है कि दौलन गति। जिसके जीवन में निर्णय नहीं है वो पापड़ी बालजी सुखी नहीं है। जिसका जीवन निर्णय नहीं है वो सुखी नहीं है, विश्वास मानिए। पांड्या सुखी होना चाहते हो, जैसे कि आप सोच रहे थे शादी करूं कि साधु बनूं, शादी करूं तो मित्र टेंशन में था, साधु बनने का निर्णय कर ले, टेंशन समाप्त, शादी करने का निर्णय कर ले, टेंशन समाप्त। कुछ बेचारे सोच रहे हैं, निमित रितेश क्या सोच रहा है? ऋतिक बोले साधु बनूं कि शादी करूं, साधु बनूं शादी करूं। बेटा ये दो लोग घूमने वाले घड़ी के पेंडुलम जैसे, हिडोले जैसे, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होते। जिसका एक निर्णय है कि मुझे साधु बनना यानी बनना है, सुख समाप्त, दुख समाप्त, सुख प्रारंभ। और अभी सोच रहा है क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं। अरे मित्र, एक निर्णय जिसका होता है वो सुखी हो जाता है। तो सम्यक ज्ञानी संशय में नहीं डोलता, निर्णय में रहता है। विराजो, सम्यक ज्ञानी संशय में नहीं होता, निमित्त निर्णय में रहता है। अब तुम क्या संशय में? बोले उठ के जाऊं कि प्रवचन सुनूं, कि धोती दुपट्टा पहनने जाऊं कि प्रवचन सुनूं। तुम मालूम संशय में जी रहे हो। तुम निर्णय कर लो, जब तक गुरुजी शुद्धि करेंगे हम धोती दुपट्टा पहन के आ जाए, प्रवचन सुनो। ओहो, कष्ट दूर हो गया, हुआ ना दूर। बेटा इतना तो अपन मालूम, आज चाहे विराग सा नहीं, आज चाहे विमल सागर की परंपरा के ना, इतना तो अपन को ज्ञान है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ओह ज्ञानी, बाबा क्या मन की जाने। रितेश सोच रहा बंद कर दो आहार को, उठो। एक सोच रहा उसका मन ये बोल रहा है। ज्ञानी संशय उभय कोटि
ओहो, सरागता से मोक्ष मिलेगा कि वीतरागता से मोक्ष मिलेगा, संशय में जी रहा है, तुम सम्यक ज्ञानी नहीं हो। सुनील, संशय में जिएगा, सम्यक ज्ञानी नहीं, संशय शून्य, विपर्यास। सीप को ही चांदी मान लिया, रस्सी को सांप मान लिया, सग्रंथता को ही मोक्ष मार्ग मान लिया, विपरीत मिथ्या दृष्टि, अनद्वशा, निर्णय शून्य। बहुत सारे लोग ऐसे जीते हैं, मार्ग में जा रहे थे, कुछ लग गया पैर में, कोई निर्णय नहीं है, होगा कुछ। ऐसे ही न वे तत्व का निर्णय करना चाह रहे हैं, न अतत्व का निर्णय करना चाह रहे हैं। ऐसे जीव जो है कौन है? अज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी। तीन दोष रहित जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है, जो लोयाणम विभारम धम्म विवज्जम जो पसाहेदिम सुनान से विपण्यपो सोहीणो लिंग संबोधो। कार्तिक परीक्षा की गाथा ये भी है। 723 नंबर की गाथा श्रवण सप्तम में, कार्तिक परीक्षा में 263 नंबर की गाथा है। ये गाथा सूत्र कह रहा है, जो लोयण विभारम, लोक विभार चलाने के लिए महावीर गंगपाल जी, मित्र अपनी पूरी मित्र मंडली से कह देना, संतोष भैया कहाँ गए? यानी संतोष भैया जो भी लोक विभार चलेगा, देखो कितने हैं, 5 है ना, एक से नहीं है, पर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ओहो अंगूठा है, मित्र तर्जनी है, अनामिका है, कनिष्ठा है, मध्यमा है, ज्येष्ठा है, ओ कनिष्ठा, बराबर 5 अंगुलियां हैं। संतोष भैया, जिन लोगों ने 5 अंगुलियों का महत्व नहीं दिया, उनके राज्य समाप्त हो गए। जीवन में गंगपाल जी, मित्र ऊंचाइयों पर जाओ ना तो छोटे लोगों को देखते रहना, बड़े लोगों की भी भीड़ नहीं होती, भीड़ छोटे लोगों को ही होती है। कोई देश का विशिष्ट नेता भी होगा ना, उसकी सभा नेताओं से नहीं भरती है, सामान्य जनता से ही भरती है। इसलिए उन्हें नेताओं का नाम बाद में लेना चाहिए, सामान्य जनता का बहुमान पहले करना चाहिए, फिर नेताओं का बहुमान करना चाहिए। सवर्णी जब भी होंगे उनकी संख्या न्यून है, बराबर। अब प्रश्न ये कि इन 5 को देखिए आप, भले डांटने वाली है पर अकेली है, अकेली है, परंतु इनकी महत्व कब होगा? 5 देश में, राष्ट्र में, समाज में, मुनि संघों में, विद्वानों में, ये बहुत बड़ी विद्या सीखना चाहिए। ये जो यहाँ लिखा है कि यानी 5 अंगुलियों का अपना अपना महत्व है, वो मालूम कब चलता है? वैसे आपको लगता नहीं कि 5 हैं हमारे पास। जब भोजन करते हो ना, कभी कर्नाटक गए भैया, संतोष जी कर्नाटक गए, वहाँ के लोगों को भोजन करना देखा आपने? हाँ हाँ, कैसे? ये 5 का प्रयोग करते बढ़िया, और जब तक यहाँ से चाटे नहीं वे, तब तक उन्हें आनंद नहीं आता। पूछो रतनलाल जी को। यानी तो 5 का प्रयोग होता है, यानी विश्वास रखिए, चाहे अंदर ले जाओ तो 5 चाहिए, चाहे बाहर करो सफाई करने के लिए 5 चाहिए। इसलिए 5 को हीन मत समझो, अपने आप में सबका स्थान है। इसलिए मात्र निश्चय ने का ही स्थान नहीं है, विभार ने का भी स्थान है। वो मात्र विभार का ही नहीं, संग्रह का भी है। इसलिए विभार रुसूत नैगम संग्रह विभार रुसूत शब्द समरूढ़ एवं भूत, 7 नयों का अपना अपना स्थान है। विराजो ज्ञानी लोय विभारम, बिना सभी नयों के लोक विभार नहीं चल सकता है। धम्म विवक्षदो प्रसिद्धि, अनेक धर्मों से वस्तु के लिए किसी एक धर्म को ग्रहण करना नए का लक्षण है। इसलिए कमल हाथी शाह ज्ञानी सामान्य व्याख्याएं तो करके आ जाएंगे, आप इन विशेष व्याख्याओं को भी समझो तो लोगों को लगे कोई विद्वान संघ से आया है। जितने त्यागी हार्दिक तन्मय, इस विद्या को भी सीखना है। एक एक विषय मित्र
सौर के साथ जाना है। ऐसे एक एक विषय, एक एक नए जिन शासन की निरूपण करने वाला है। बैठो ज्ञानी। सुनानम व्यप्पो, जो नए है, अनेक धर्मों से वस्तु के एक धर्म को ग्रहण कर रहा है, वो नए है। क्यों? उस समय उसी धर्म की विवक्षा से, उसी धर्म की विवक्षा से युक्त है। शेष धर्म गौण है, शेष धर्म की विवक्षा नहीं, परंतु शेष धर्मों का अभाव नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखना। पुनः ज्ञानी कभी फोड़ा हुआ तो उपचार कराने तो फोड़ा का जाते हो, इसका मतलब आप उसमें तुम्हारी दृष्टि पूरी कहाँ रहती है? उस स्थान पर। लेकिन विक्रांत उस स्थान पर दृष्टि जेस की अवश्य जहाँ फोड़ा हुआ है, पर दूसरे हाथ भी हाथ हैं। ऐसा नहीं है कि इस हाथ को ठीक कराएं तो इस हाथ को कटवा के फेंकवा दूं। ऐसे जो नए जिसको विषय करता रवि, उस नए की अपेक्षा से कथन समझना। शेष नए का मतलब विनाश नहीं है। यदि इस कान में फोड़ा हुआ है तो उसको उपचार कीजिए, पर दूसरे कान को कटवा के मत फेंक दीजिए। एक हाथ में कष्ट हुआ है तो उसको ठीक कीजिए। सेठी जी हुक्मचंद जी, दूसरे हाथ को हुक्मचंद जी सुनो ज्ञानी जी, चाहे सेठी जी हो चाहे भागल जी हो, मेरा प्रश्न सुनो आप। ज्ञानी एक नए है, एक नए की बात करता है, दूसरे नए का विनाश नहीं करता है। इसलिए जहाँ निश्चय का महत्व है वहाँ पर व्यवहार का भी महत्व है। जहाँ दाएं पैर का महत्व है वहाँ बाएं पैर का भी महत्व है। नहीं तो आप एक काम करिए, बस समाप्त कर रहा हूँ, आप एक पैर से आकर के अर्घ ला जाइए। आइए। हैं? नहीं आ सकते तो यहाँ नहीं आ सकते हो तो भोजनशाला में तो जा सकते हो। भरत, भोजनशाला में नहीं जा सकते एक पैर से, तो संडा से तो जा सकते हो। जब एक पैर से तुम शौचालय नहीं जा सकते हो तो सिद्धालय कैसे जा पाओगे मित्र? ओह, जो एक पैर से शौचालय नहीं जा पा रहा है शुद्धि करने के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, तो आत्मा की शुद्धि करके एक नए से नहीं जा पाओगे। आपको निश्चय व्यवहार दोनों नयों का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। बराबर? जाओ ज्ञानी, कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का शुभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की